हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्लास 9th के चैप्टर 6 दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स की इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। इसके पिछले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 बनाया था जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से मैंने टाइप्स ऑफ एंगल्स तक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आगे के हम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाएँ। चलिए देखते हैं अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। अभी मैं आपको बना करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ना, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। सपोज करिए यहाँ पे ये एक एंगल हमें बना हुआ है, ठीक है, ये एक एंगल बना हुआ है। सपोज करिए ये 45 डिग्री है, ठीक है, और दूसरा सपोज करिए ऐसा ही एक एंगल बन जाएगा और पूछेगा कि ये दोनों बताइए कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं। मतलब ये फिगर नंबर 2 मान लीजिए और ये फिगर नंबर 1 मान लीजिए। आप पूछ सकते हैं आपसे कि ये दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे कि नहीं ये दोनों पेयर। तो हाँ कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि 45 प्लस 45 90 के इक्वल आता है, इस वजह से इन्हें क्या कहा जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे बेसिकली, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स की हम बात करते हैं। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। सेम कॉम्प्लीमेंट्री की तरह एग्जाम्पल इसका भी होगा, तो मैं उसको मैं नहीं बता रहा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलेंगे, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है तो 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट बनते हैं, ये सब हमारे एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, ठीक है, क्योंकि ये सारे हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगे, वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये बनना चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसे बोलेंगे, तो चलिए देखिए, कोई भी दो एंगल को आप एडजेसेंट एंगल तभी बोलेंगे जब उनके बीच में देखिए एक कॉमन आर्म होगी। आर्म मतलब क्या होता है, ये वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, आर्म बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, आर्म। इसको भी क्या बोलते हैं, आर्म। अब देखिए ये एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब देखिए इन दोनों एंगल के बीच में कॉमन आर्म कौन सा है, मतलब इसमें भी आ रहा है, इस वाले एंगल में भी कोई आर्म आ रहा है और इस वाले एंगल में भी सेम आर्म आ रहा है। कौन सा वो कॉमन आर्म है, तो ये वाला कॉमन नाम है BD। BD जो आर्म है वो इस वाले एंगल में भी आ रहा है और इस वाले एंगल में भी आ रहा है, तो कॉमन आर्म है, ठीक है। और दोनों साइड क्या होनी चाहिए, मतलब जो कॉमन आर्म है उसको छोड़ करके जो दो एंगल है ना उसके दोनों साइड अलग अलग क्या होने चाहिए, आर्म्स होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट आर्म्स होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी इस एंगल के दूसरे साइड इधर ये एक दूसरा आर्म है और इस एंगल के दूसरे साइड इधर ये एक दूसरा आर्म है, तो इनको आप क्या बोलेंगे, आर्म है, आर्म नहीं है, मैंगो नहीं है, ठीक है ना, आर्म, सॉरी, ठीक है। तो ये आर्म है। तो आप एडजेसेंट कब बोलेंगे, जब इसके पास एक कॉमन आर्म हो और दोनों साइड क्या हो, अनकॉमन आर्म हो, और ये जो एंगल बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो एडजेसेंट एंगल। सिंपली कंफ्यूज मत होइए, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एडजेसेंट एंगल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम समझेंगे क्या कि लीनियर पेयर एंगल किसे बोलते हैं। गाइस चलिए देखिए, अब हम लोग समझते हैं क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किन्हें बोलेंगे। तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, बगल बगल वाले ना, इनका जो एक कॉमन आर्म होता है और दोनों साइड क्या अनकॉमन आर्म होता है ना। तो ये देखिए इसको आप लीनियर पेयर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, लीनियर पेयर इज अ टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल। ये भी एक टाइप है किसका, एडजेसेंट एंगल। मतलब जो लीनियर पेयर एंगल होते हैं ना वो एडजेसेंट तो होते ही हैं, ये फिक्स है, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल की क्या डेफिनेशन थी, एक कॉमन आर्म होगा और दोनों साइड अलग अलग हमारे क्या होंगे, नॉन कॉमन आर्म्स होंगे। तो देखिए ये एक क्या है, ये सपोज करिए ये आपकी क्या है, एक कॉमन आर्म है और दोनों साइड क्या है, अनकॉमन आर्म ही है। देखिए OA हमारा एक अनकॉमन आर्म है और OB भी हमारा क्या है, अनकॉमन आर्म है, ठीक है। लेकिन अब लीनियर पेयर जब कब आप इसे बोलेंगे, मतलब ये दोनों एंगल को कब आप लीनियर पेयर बोलेंगे, तभी बोलेंगे जब जो हमारा जो नॉन कॉमन आर्म है ना, जो नॉन कॉमन आर्म है वो लाइन बनना चाहिए। तो देखो OA प्लस में OB जब आप करोगे ना तो एक लाइन के अंदर आएगा, लेकिन यहाँ पे करिए BA प्लस में BC करेंगे तो नहीं आएगा ना, एक लाइन के बराबर नहीं है, क्योंकि ये टेढ़ा है, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे, बट ये एकदम सीधा सीधा है, तो ये एक लाइन पे आ रहा है, इस वजह से इन्हें क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सपोज करिए ये वाला एंगल है हमारा एंगल 1 और ये वाला एंगल है हमारा ये एंगल 2। तो हमारा जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब आप करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, वो आपका 180 के बराबर होता है, मतलब 180 डिग्री। मतलब एक स्ट्रेट लाइन, देखिए एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, इनके बीच में 180 डिग्री का बेसिकली एंगल बनता है। तो वैसे ही एंगल 1 प्लस एंगल 2 मतलब ये पूरी एक एंगल हो जाएगा, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, तो 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, ठीक है। समझे कि नहीं, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो लीनियर पेयर, अब देखिए
कुछ जगह ये भी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जैसे आपको लिख दिया हो कि एंगल का सी ओ बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी, देखिए पहले सी है ना, तो सी ओ बी जो बीच वाला एंगल, मतलब बीच वाला जो नेमिंग होता है ना, वहीं पे एंगल बनता है। कभी भी आपको ऐसा नेमिंग करके लिख कर क्या है ना, तो जो बीच में जो भी नेम लिखा है वहीं पे क्या बनेगा, एंगल। अब कैसे बनेगा वो उसको हमें समझना है। तो देखिए सी पे आए, फिर ओ पे आए, और फिर बी पे गए, मतलब इधर गए हैं, इधर गए ना, इधर से आए हैं और इधर गए हैं, तो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, एंगल वन। सी ओ बी यहाँ पे किसके इक्वल है, तो एंगल वन के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि सी ओ ए, अगर मैं आपसे पूछूँ, आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए आंसर कि एंगल सी ओ ए किसके बराबर है। मगर मतलब क्या कि एंगल सी ओ ए किसके बराबर है, तो ये एंगल टू के बराबर है, क्योंकि सी ओ और ए इधर साइड जा रहा है ना, तो ये वाला एंगल आप लोगे, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। तो ये क्या है, एंगल टू है, तो यहाँ पे एंगल टू। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता, इस वजह से उन्हें चैप्टर ये हार्ड लगता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बस आप समझते चलिए। देखिए ये मिडिल में जो हमारा वर्डिंग है, अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, वहाँ पे क्या बनेगा, एंगल। तो ओ पॉइंट तो यहाँ पे है, तो यहीं पे एंगल बनेगा। अब किधर बनेगा वो हम कैसे पता करेंगे, तो देखिए सी फिर ओ, अब किधर जा रहा है, इधर की इधर, इधर जा रहा है ना, तो इधर वाला एंगल लोगे आप, ठीक है। अगर इधर जाता तो कौन सा एंगल लेते, ये वाला एंगल लेते, समझे ना। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से ये भी समझ गए होंगे। सो वैसे चलिए देखिए, अब हम लोग समझते हैं क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सिंपली कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, दो लाइन कभी भी आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को क्या करती हैं, तो काटती हैं, तो तब क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट की हैं, तो इसके आमने सामने वाले जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, बराबर। मतलब इसके सामने ये वाला एंगल है तो ये बराबर होगा, और इसके सामने ये वाला एंगल है, मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, तो इधर वाले पार्ट के हमारे क्या होगा, तो बराबर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब आमने सामने वाले एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। काफ़ी लोगों को पता होंगे, बस एक सेकंड में बता दूंगा तुरंत। सो गाइस चलिए देखिए, अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे बोलेंगे एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बेसिकली किसे बोलते हैं। तो इंटरसेक्टिंग सबको पता है कि ऐसी दो लाइंस जो आपस में क्या करें, तो इंटरसेक्ट करें, उसे क्या बोलेंगे आप, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ना, आप कुछ भी नेम दे दीजिए, ए और सपोज करिए ये हमारा बी, और ये है सपोज करिए सी, और ये क्या है, डी। तो ये देखिए ये जो ए बी और सी डी जो हमारी रे हैं, ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, तो ये दोनों, ये जो मतलब लाइन है, रे नहीं है, तो ये लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, तो ऐसी दो रे, मतलब कि दो लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या तो आपको पता ही होगा कि उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जो कभी इंटरसेक्ट ही ना करें। ऐसी लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट ही ना करें उन्हें क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। इनके बीच की दूरी देखिए हमेशा सेम होगी, ये जो डिस्टेंस है ना इनके बीच की, ये हमेशा सेम होगी। यहाँ पे जितनी दूरी है यहाँ पे भी उतनी ही दूरी होगी, तब आप इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बेसिकली बोलेंगे, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए लिख दिया, डी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, तो इतनी इसके और इसके बीच में जितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे भी उसके उसके बीच में उतनी ही डिस्टेंस है। उम्मीद है कि समझ गए होगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी में दिए गए एक्सियम्स देख लेते हैं, एक्सियम 6.1 एंड 6.2 फटाक से। सो एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। देखिए एक्सियम 6.1, बस आप इसको पढ़ेंगे ना तुरंत, देखिए कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ना, तुरंत आपको समझ में आया। क्या बोला है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो देखिए हमें ये बोल रहा है कि देखिए एक लाइन है आपके पास, क्या है, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन हमने बना दी, कोई बात नहीं। अब इसके ऊपर एक रे स्टैंड है, कैसे भी स्टैंड है, ठीक है। तो सपोज करिए ये टेढ़ा ऐसे हमारा एक रे क्या है, इसके ऊपर स्टैंड है। तो एक लाइन के ऊपर जब एक रे स्टैंड होती है तो उनके बीच में क्या एडजेसेंट एंगल बनता है, ये एक एंगल और ये एक एंगल को क्या बोलोगे आप, एडजेसेंट एंगल। अब इन दोनों का सम जो होगा ना वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये एक लाइन पे बन रही है, तो लीनियर पेयर से इन दोनों का जो सम होगा, सपोज करिए ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है, तो इन दोनों एंगल 1 प्लस एंगल 2 किससे बराबर होगा, तो 180। यही बोल रहा है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देखिए एक एक वर्ड आप समझते चलेंगे ना तुरंत समझ में आएगा। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, मतलब ये जो रे है हमारी स्टैंड है किस पे, लाइन के ऊपर, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। देखिए ना, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, बगल बगल वाले एंगल्स का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री। सिंपल, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस हल्का सा आपको मेमोराइज करना था।
सो गाइस चलिए देखिए अब हम एक्सियम 6.2 को भी देख लेते हैं इसी लगे हाथ। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, मतलब दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो डेफिनेटली यार देखिए ना, हमें क्या बोल रहा है कि अगर एक लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर एक ऐसी रे है और इसके जो एडजेसेंट एंगल का सम है ना, मतलब एंगल ये सपोज करिए ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 डिग्री के बराबर है तो ये एक लाइन बन रहा है। तो लाइन बनता है तो टोटल एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा 180 डिग्री, डेफिनेटली 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यही बोला है देखिए, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, मतलब दो सम, मतलब एडजेसेंट एंगल का सम कितना है 180 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। मतलब कि जो नॉन कॉमन आर्म होगी ना, ये देखिए ये एक नॉन कॉमन आर्म है, सपोज करिए ये ओ है, ये मान लीजिए ए है, ये है बी है और ये हो गया सी। तो यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सी है, ओ ए है और क्या है ये हमारा ओ बी, ये हमारा क्या है ये नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। अब देखिए नॉन कॉमन आर्म क्या है, एक इनके बीच में मतलब ये एक लाइन बन रही है, जो नॉन कॉमन आर्म है वो लाइन है, यही ना बोल रहा है कि नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन, ये हमारी क्या बन रही है लाइन। तो डेफिनेटली यही एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी का पूरा मतलब बेसिक्स कंप्लीट मैंने करा दिया। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।